अंधविश्वास और सच्ची भक्ति की कथा। ये घटना आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है। काशी नगरी उस समय विद्या, धर्म और साधना का बड़ा केंद्र मानी जाती थी। लेकिन उसी काशी में कुछ लालची धर्मगुरु और पंडित लोगों में अंधविश्वास, भय और पाखंड फैलाकर अपना धंधा चला रहे थे। रोग, दुख, पशुहानि और पारिवारिक कलह को वे भूत प्रेत और ग्रह दोष का नाम देकर महंगी पूजा और हवन करवाते थे। उसी काशी में संत कबीर साहिब और संत रैदास जी भी रहते थे, जो सच्ची भक्ति और ज्ञान का दीप जलाकर इस पाखंड का विरोध कर रहे थे। एक दिन धनिया नाम का एक गरीब गृहस्थ दुखी मन से एक पंडित के पास पहुंचा। राम राम पंडित जी, धनिया बोला। मेरे घर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, पशु मर रहे हैं, घर में अशांति है, मैं बहुत परेशान हूँ। पंडित ने आंखें तैरा कर बोला, तेरे घर पर भूत प्रेतों का साया है, बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, खर्चा आएगा कम से कम 501 सिक्के। धनिया हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं गरीब हूँ, इतने पैसे नहीं है। पंडित ने डराते हुए कहा, अगर पूजा नहीं करवाई तो और बड़ी विपत्ति आएगी। डर के मारे धनिया ने उधार लेकर पूजा करवाई। 1 महीना बीत गया, पर न बीमारी गई न कर्ज, उल्टा चिंता और बढ़ गई। एक दिन एक सज्जन ने धनिया से कहा, भैया तुम कबीर साहिब के पास चलो, वे लालची संत नहीं है। धनिया बोला, मेरे पास अब और पूजा के पैसे नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराया, कबीर साहिब पैसे नहीं लेते, वे तो परमात्मा के सच्चे दास हैं। धनिया कबीर साहिब के चरणों में पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए। कबीर साहिब ने प्रेम से कहा, भाई तुम्हारा दुख गलत भक्ति के कारण है। जैसे आम का पौधा हो, अगर पानी जड़ों में न देकर केवल पत्तों पर डाला जाए तो पौधा सूख जाएगा। वैसे ही जब तक तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तब तक सच्चा सुख और मोक्ष नहीं मिलेगा। कबीर साहिब के वचनों और आशीर्वाद से धनिया का रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। घर में शांति लौट आई। कुछ दिन बाद धनिया उसी पंडित से मिला। पंडित ने कहा, देखा पूजा का असर हुआ है। धनिया ने स्पष्ट होकर कहा, नहीं पंडित जी, शांति आपकी पूजा से नहीं, कबीर साहिब के आशीर्वाद से मिली है। ये सुनकर पंडित क्रोधित हो गया। अन्य पंडितों और काजियों के साथ मिलकर वे बोले, ये जुलाहा कबीर हमारा धंधा चौपट कर रहा है, लोग अब हमारे पास नहीं आते। उन्होंने निर्णय लिया कि मामला बादशाह सिकंदर लोदी के सामने रखा जाए। दरबार में पंडितों ने कहा, महाराज कबीर और रैदास लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फैसला जनता के सामने होना चाहिए। बादशाह ने आदेश दिया कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बीच में रखी जाएं। जिनकी भक्ति सच्ची होगी, मूर्तियां उन्हीं की ओर जाएंगी। पंडितों ने मंत्र पाठ, हवन और सिद्धियां दिखाई, पर मूर्तियां टस से मस न हुई। एक कुत्ता आकर मूर्तियों को छू गया तो पंडितों ने उन्हें धोकर फिर मंत्र पढ़े, पर परिणाम वही रहा। अब बादशाह ने कहा, कबीर साहिब अब आप प्रयास करें। कबीर साहिब विनम्रता से बोले, राजन इतने बड़े विद्वानों के सामने ये शूद्र क्या कर सकता है। पर आग्रह पर कबीर साहिब और रैदास जी ने भक्ति के सरल शब्द गाए। तभी वह पत्थर की शिला और मूर्तियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, फिर उनके संकेत से रुक गई। दरबार स्तब्ध रह गया। जनता जयकार करने लगी, कबीर साहिब की जय, सच्ची भक्ति की जय। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर, पाखंड और लालच से नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और सच्ची भक्ति से मनुष्य को शांति और मोक्ष मिलता है।